हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिसबा और आपका स्वागत है कोड डिमिस्टिफाइड पर। आज हम लीड कोड 75 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है नंबर ऑफ रीसेंट कॉल्स। हमने जो लीड कोड 75 का लास्ट क्वेश्चन किया था वो था डिकोड स्ट्रिंग। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नंबर ऑफ रीसेंट कॉल्स। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली कुछ टाइम फ्रेम दिया हुआ है। वो टाइम फ्रेम हो सकता है 100, 3001, 3002, 6003। ओके, ये टाइम फ्रेम जो है ये मिली सेकेंड में है और हमें एक रेंज दी हुई है। ओके, वो रेंज है t-3000 से t। ठीक है, तो हर टाइम फ्रेम पे हमें पिंग हुआ है, तो बेसिकली हर पिंग पे हमें ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ रीसेंट कॉल्स हैं। ओके, इस पर्टिकुलर टाइम रेंज के अंदर। ओके, जैसे 1 मिली सेकेंड पे कितने नंबर ऑफ रीसेंट कॉल्स हैं इस पर्टिकुलर टाइम रेंज के अंदर। 100 मिली सेकेंड पे कितने नंबर ऑफ रीसेंट कॉल हैं इस टाइम रेंज के अंदर। ओके, बोथ इंक्लूसिव t-3000 से t। ठीक है, तो हमें उसका साइज रिटर्न करना है। ओके, रीसेंट कॉल्स का। तो आई होप आपको ये जो बेसिकली क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम बेसिकली क्यों का यूज़ करके करेंगे, तो एक बार समझते हैं इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक क्यू बनाएंगे। तो ये हमारे पास क्यू है। ओके, सबसे पहली वैल्यू क्या है, मतलब 1 मिली सेकेंड पर हमें पिंग हुआ है, तो हमने 1 को स्टोर किया क्यू में। हमने 1 को क्यू में स्टोर किया। अब हम चेक करेंगे क्या ये 1 इस पर्टिकुलर रेंज में लाई करता है t-3000 से t के बीच। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 - 3000, 1। ओके, इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी -2, 999 से 1। यस, 1 इस रेंज में लाई करता है। ओके, क्योंकि बोथ इंक्लूसिव रेंज होगी -2, 999 से 1। तो 1 इस रेंज में लाई करता है, तो यस, इसका साइज़ अभी कितना हो जाएगा, इसका साइज़ अभी है 1। अब नेक्स्ट कब पिंग हुआ है, नेक्स्ट पिंग हुआ है 100 मिली सेकेंड पे। हमने 100 स्टोर किया। अब हम चेक करेंगे कि इसकी रेंज t-3000 से t के बीच कितनी होगी। 100 के लिए अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100 - 3000, 100। ठीक है, तो इसकी रेंज आएगी -2900, 100। तो -2900, 100 इस रेंज में 1 और 100 दोनों लाई करते हैं। तो इस केस में इसका साइज़ कितना हो जाएगा, इसका साइज़ हो जाएगा 2। मतलब ये दोनों लाई करेंगे तो इसका साइज़ कितना हो जाएगा, इसका साइज़ हो जाएगा 2। अब नेक्स्ट कब पिंग होता है, नेक्स्ट पिंग होता है 3001 मिली सेकेंड पे। हमने 3001 को पुट किया क्यू में। ओके, और इसकी रेंज देख ली। इसकी रेंज हम चेक करेंगे तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 3001 - 3000, 3001। इसकी रेंज हम निकालेंगे तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3001। अभी हमारी रेंज क्या है, 1 से 3001। 1 से 3001 के बाद ये तीनों रीसेंट कॉल्स आ जाएंगी, 1 भी, 100 भी, 3001 भी। तो अभी इसका साइज़ कितना हो गया, अभी इसका साइज़ हो गया है 3 बेसिकली। ठीक है, तो पहले साइज़ कितना था, पहले 1, देन 2 और देन 3। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 3002। 3002 के लिए हम चेक करते हैं। 3002 के लिए हमने 3002 को इंसर्ट किया क्यू में। अब इसके लिए रेंज देखते हैं क्या होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 3002 - 3000, 3002। तो इसका जो आउटपुट होगा वो हो जाएगा 2 से 3002। तो हमारी रेंज क्या आई, 2 से 3002। देखिए, अब हमारी रेंज ध्यान से समझिएगा, हमारी रेंज है 2 से 3002। तो 1 मिली सेकेंड में पहला पिंग हुआ था, लेकिन हमारी रेंज क्या है, 2 से 3002 है। तो उस केस में 1 इंक्लूड नहीं होगा।
क्योंकि 1 पहले आता है। ओके, 2 जब भी होगा हमेशा बाद में ही आएगा, 2 जब भी होगा हमेशा बाद में होगा। मान लेते हैं यहाँ पर 2 आएगा, तो इस केस में हमारी जो रिसेंट कॉल्स हैं वो कौन कौन सी हैं? वो रिसेंट कॉल्स हैं 100, 3001 और 3002। तो इस केस में भाई ये रिसेंट कॉल्स कितनी हो गई? 3 हो गई, क्योंकि हमारे पास 3 ही रिसेंट कॉल है, 100, 3001, 3002। 2 तो है ही नहीं, हमें इससे बस रेंज पता चली है 2 से 3002। अगर इन रेंज को इंक्लूड करके अगर हम साइज़ निकालेंगे रिसेंट कॉल्स की, तो वो होंगी 100, 3001 और 3002। ठीक है, तो 1 को हम रिमूव कर देंगे क्यों से। ठीक है, तो आई होप आपको जो बेसिकली 2 से 3002 के बीच जो रेंज है वो समझ में आई होगी। एक टेस्ट केस और हम देखते हैं। ठीक है, वो टेस्ट केस क्या है? वो टेस्ट केस है 6003 का। ओके, अब हम पुट करते हैं 6003। अब हम इसके लिए रेंज देखते हैं 6003 के लिए। तो 6003 के लिए अगर हम रेंज देखेंगे तो 6003 माइनस 3000 कॉमा 6003। ठीक है, तो इसकी रेंज कितनी आएगी? इसकी रेंज आएगी 3003 कॉमा 6003। ठीक है, तो हमारी रेंज आई 3003 से 6003। तो अब 3003 हमेशा 3002 के बाद ही लाई करेगा, तो ये कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर पोजीशन पे होगा, यहाँ पे कहीं पे 3003 होगा। तो 3003 से 6003 इंक्लूड करते हुए हमारे पास जो रिसेंट कॉल का जो साइज़ होगा वो होगा 6003 ओनली। ओके, ओनली कौन सा? ओनली दिस वन, दिस वन। इसका साइज़ कितना हो जाएगा? 1। तो जो प्रीवियस कॉल्स होंगी दैट इज़ 100, 3001 और 3002, इन सारों को हम रिमूव कर देंगे क्योंकि ये रेंज में लाई नहीं करती है। ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट क्या निकल के आएगा? इसका आउटपुट बेसिकली मैं बताता हूँ आपको क्या निकल कर आएगा। इसका आउटपुट निकल कर आएगा, सबसे पहले साइज़ कितनी आई थी? 1, देन 2, देन 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड देन 1। तो हमने हर पिंग पे बेसिकली क्या निकाला है? आउटपुट निकाला है। हर पिंग पे रिसेंट कॉल का साइज़ निकाला है, दैट इज़ 1, 2, 3, 1। तो यही बेसिकली हमारा आउटपुट होगा। तो आई होप आपको जो बेसिकली क्वेश्चन का ड्राई रन है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसे कोड करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक क्यू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्यू का ऑब्जेक्ट किस टाइप का होगा? इंटीजर टाइप का। हमारे पास रिसेंट काउंटर नाम का कंस्ट्रक्टर भी है, तो इस कंस्ट्रक्टर में हम क्यू के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हमें पिंग हुआ है उसको हम ऐड करेंगे क्यू में। इतना करने के बाद हम बेसिकली क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि जिस टी टाइम पे हमें पिंग हुआ है क्या वो इंक्लूसिव रेंज ऑफ t माइनस 3000 से t के बीच है। अगर नहीं होता है तो उस केस में हम q में जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसको रिमूव करेंगे। ओके, q डॉट पीक अगर लेस देन है t माइनस 3000 के, अगर ऐसा है तो हम q से वैल्यू रिमूव करेंगे। और उसके बाद हम q का साइज रिटर्न कर देंगे। ओके, q का साइज रिटर्न कर रहे हैं, इसका मतलब अभी t माइनस 3000 से t के बीच कितने नंबर ऑफ रिसेंट कॉल्स लाई कर रहे हैं वो उसका साइज रिटर्न करेगा q का साइज। ठीक है, तो ये कोड बेसिकली हो गया है। एक बार हम देख लेते हैं इस कोड में कोई सिंटैक्स एरर ना हो। तो मुझे सब कुछ सही लग रहा है, एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं। रन करने पर आप देख सकते हैं ये कोड प्रॉपर्ली रन हो रहा है। अब हम इसे एक बार सबमिट करते हैं। सबमिट करने पर भी आप देख सकते हैं कोड प्रॉपर्ली सबमिट हो रहा है। तो आई होप आपको ये जो बेसिकली क्वेश्चन है और इसका जो लॉजिक है वो समझ में आया होगा।
देखिए ये क्वेश्चन ईजी मार्क का रखा हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने में अगर कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने इसको काफ़ी डिटेल में यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश किया है इस क्वेश्चन को। आप इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को मतलब 2 या 3 टाइम रिपीट करके देखिएगा, तभी ये आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ओके, सबसे मतलब जो इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। इसका कोड तो बहुत मतलब छोटा सा है, स्मॉल सा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन और इसका जो लॉजिक है वो समझ में आया होगा। तो मैं अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।